तो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्य जीएस का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। अब एक ही प्रैक्टिस सेट और बचे हैं, इसे भी मैं कंप्लीट करके बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है घटना चक्र का, उसे मैं रेगुलर वे में करवा दूंगी। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? ब्लैक पैगोडा का मंदिर जो है यह कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गंग शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। नागर शैली में यह निर्मित मंदिर है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, जो कि केसरी शासक अयाती केसरी ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म की स्थापना कब की गई? सिख धर्म की स्थापना कब की गई? गुरु नानक के द्वारा किया गया था। 15वीं सदी। ऑप्शन नंबर सी 15वीं सदी। गुरु नानक का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी में 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। 1469 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग होते हैं। केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? केनान शब्द स्नूकर से। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। 11 अगस्त 1908 की तो घटना याद ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 वर्ष की अवस्था में इन्हें फांसी दी गई थी। कंप्यूटर आईसी चिप किसका बना होता है? कंप्यूटर आईसी चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे जॉर्ज यूल। 1888 इलाहाबाद कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने किया था। जैनों के अनुसार मल्लिनाथ तीर्थंकर थे। जैनों के अनुसार मल्लिनाथ तीर्थंकर कितने क्रम के थे? तो 19वें क्रम के। 19वें क्रम के। प्रतीक चिन्ह इनका हो जाएगा, मल्लिनाथ का हो जाएगा कलश। हाँ, कलश हो जाएगा। अजीत नाथ का क्या है? तो हाथी है। हाथी आई मीन गज है। संभवनाथ का क्या है? तो घोड़ा है। ऋषभदेव ऋषभदेव का किस सॉरी ऋषभदेव का क्या है? तो वृषभ है। माफ करिएगा, ऋषभदेव का वृषभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पराजित कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइडे स्पीसीज का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? कहीं यह क्वेश्चन आया था, तो यह झेलम नदी के किनारे। हाइफेनिस ब्यास नदी का नाम है। एसिसेंस जो है चिनाब नदी का नाम है। और परोशनी का तो रावी पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन है? नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? तो यह है असम। नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य असम है। भारतीय नौसेना कितने कमानों में संगठित है? भारतीय नौसेना 3 कमानों में। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित हैं? रोजर फेडरर का संबंध टेनिस से है। भारत के किस राज्य की सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है? भारत की किस राज्य की सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है? तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह बना था। आराम शाह। गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य केरल है। ऑप्शन पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर संसद नहीं, केरल होगा। केरल संसद की जगह केरल कर लीजिएगा। राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन करता है? संसद करती है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन नंबर डी। सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? इसमें तो हरियाणा टॉप पे है। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी से संबंधित है। दास कैपिटल की रचना इन्होंने किया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। इन्हें समाजवाद का जनक कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? पंचशील घाटी जो है अफगानिस्तान में है। ऑप्शन नंबर बी। अधिकांशतः मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है?
मौसमी घटनाएं, क्षोभ मंडल। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में है। जो इजी है मैं निकल जाती हूँ आगे। हाल ही में टेस्ट किए गए स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड हाल ही में टेस्ट किए गए स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का नाम क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट HEAT हीट का नाम क्या है? इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 2 बार विकसित होते हैं। दूध के दांत वो होते हैं 20। 12 जो होते हैं बस एक बार ही विकसित होते हैं, इसे एक दंती कहा जाता है। खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए? खाना पकाने का बर्तन उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन के। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस, खून की कमी से एनीमिया, विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी, रिकेटस विटामिन D की कमी से। लड़का पैदा होगा जब SY गुणसूत्र हो, SY गुणसूत्र हो। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है? परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर ए। रेबीज का टीका लुईस पास्चर। एडवर्ड जेनर ने प्रथम टीका की खोज की थी जो कि चेचक का टीका है। टीकाकरण का जनक लुईस पास्चर को ही कहा जाता है। रेबीज का टीका, पौष्टिकरण, किण्वन, यह सब की खोज लुईस पास्चर ने ही किया था। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 में। पारा जमता है, पारा जम जाता है -39 डिग्री सेल्सियस पे। सत्य फल उत्पन्न होते हैं, सत्य फल उत्पन्न होते हैं अंडाशय से, अंडाशय से। ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का। वसा विलय होते हैं, वसा विलय होते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में। नेक्स्ट है मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज? तो यह तांबा का है। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो यह दिया था, विटामिन शब्द किसने दिया था? खोज लूमिन ने किया था, नाम दिया था फंक ने, नाम दिया था फंक ने। भूकंपों का अध्ययन कहलाता है, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है क्या? सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोलॉजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है, सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। एक मिनट, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड नहीं, आइसोसाइनेट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, माफ करिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। ऑयल ऑफ विटेरियोल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विटेरियोल किसे कहा जाता है? H2SO4 को। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? मिशन लाइफ लॉन्च किया है कहाँ? गुजरात में। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उद्घाटन किस राज्य में किया गया? एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया पंजाब में। किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, CRPF। पद्म भूषण प्राप्तकर्ता इला भट्ट। देखिए, पद्म भूषण से क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन, उसमें पद्म श्री, पद्म भूषण, ये सब से क्वेश्चन आया था। पद्म भूषण प्राप्तकर्ता इला भट्ट, जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया, उन्होंने किसकी स्थापना की थी? इला भट्ट ने किसकी स्थापना की थी? तो यह स्थापना की थी सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन।
ऑप्शन नंबर बी। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य ने पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? किस राज्य ने पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? यह दी है असम। किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है? किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है? यह विकसित किसने किया है? अग्निकुल कॉस्मोस। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो यह राज्य है गुजरात। ये बार बार कौटिल्या का ही नोटिफिकेशन आते रहता है ऊपर में। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित है मोहम्मद इरफान अली। यह किस देश के राष्ट्रपति हैं? किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह गुआना के हैं। कहाँ के? गुआना का। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यह है रहमान राही। रहमान राही। वर्ष 2023 के मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मार्कोनी अवार्ड से हरि बाल कृष्णन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के नॉमिनेट किया है? यह नॉमिनेट किया गया है अजय बंगा को। नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी हैं? हेकानी जाखुल। विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का थीम क्या है? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। निम्नलिखित में से कौन से राज्य से कोई भी व्यक्ति को पद्म पुरस्कार 2023 नहीं दिया गया? कौन सा राज्य है जहां कोई भी व्यक्ति को पद्म पुरस्कार 2023 नहीं दिया गया है? तो यह नहीं दिया गया कौन से राज्य का? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय दिया गया, जबकि उत्तराखंड के नहीं दिया गया है। उत्तराखंड के कोई भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित योजना का नाम अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना। बिहार में गंगा किस नदी को छोड़कर उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार के समस्त नदियों की भूमि में ही यह अपने में समेट लेती है? क्वेश्चन क्या है? बिहार में गंगा किस नदी को छोड़कर उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार के समस्त नदियों की भूमि में यह अपने में ही समेट लेती है? तो यह हो जाएगा महानंदा। सही है। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत सबसे कम है? अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत सबसे कम है किशनगंज। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया? बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया? 1912। 1 अप्रैल 1936 बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। 15 जनवरी 2000 को बिहार से झारखंड। पटना का प्रति व्यक्ति सफल जिला घरेलू उत्पाद सबसे गरीब जिला शिवहर से कितना गुना अधिक है? पटना का प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे गरीब जिला शिवहर से कितना गुना अधिक है? तो 6 गुना से ज़्यादा। दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव किस शहर में होगा? पटना में। बिहार में किस संस्थान द्वारा ई संजीवनी कोर्स शुरू किया गया है? बिहार में किस संस्थान द्वारा ई संजीवनी कोर्स शुरू किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा डी, एम्स पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन पक्षियों के प्रवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन पक्षियों के प्रवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है कांवर पक्षी अभयारण्य। सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है रोहतास जिले से। रोहतास ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव किस शहर में होगा? दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव किस शहर में होगा? पटना में। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसे देख लीजिएगा आप लोग। इसके पहले वाले प्रैक्टिस शीट में मैंने इस सब का आंसर करवाया था, लेकिन ये सब का आंसर नहीं करवा रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट प्रैक्टिस शीट नंबर 20 में। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा,
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए।